नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बैटरी चार्जर बनाना सिखाने वाले हैं और इस चार्जर की मदद से आपका कोई भी 12 वोल्ट का बैटरी हो उसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक छोटा बैटरी है, ऐसा नहीं किसी बैटरी को चार्ज करना है, आप कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। उसका कुछ प्रक्रिया होता है, उसको मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा, कोई एक ट्रांसफार्मर इस तरह का आपको लेना होगा, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर आपको क्या है, अपने बैटरी के रिक्वायर्ड आपको लेना होगा। जैसे कि मेरे पास अगर 8Ah 10Ah इस तरह का कोई बैटरी है तो हमें 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ले लेंगे तो भी हमारा बैटरी चार्ज हो जाएगा। अगर आपका बैटरी वहीं आपका 40 एम्पियर एज के आसपास है तो आपको क्या है, इसको 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। इसी तरह से आपका जैसे AH बढ़ेगा उसी तरह से आपको ट्रांसफार्मर का एम्पियर भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बस लेकिन चार्जर बनाने का जो मेथड होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर लेना है, तो ये मैंने बता दिया किस तरह का बैटरी से आपको कैसा लेना है। अब सबसे पहला कंपोनेंट आपको यहाँ पे एक चीज़ ले लेना है बनाने के लिए, ये डायोड। तो अगर आपका ये ट्रांसफार्मर 2 एम्पियर 3 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर है तो आप 1N5408 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आपका 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए आपको 6 एम्पियर का डायोड आता है, उसको आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये 4 डायोड लेके आपको सबसे पहले इसका ब्रिज बना लेना है। तो ब्रिज अगर आपको बनाने आता है तो थोड़ा सा आप स्किप कर लीजिए, नहीं बनाने आता है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस डायोड में आपको देखने को मिलेगा दोस्त, एक साइड में आपको व्हाइट पट्टी और एक साइड में पूरा ब्लैक होता है, ब्लैक एनोड, और जिधर सफ़ेद पट्टी होता है कैथोड। तो इस तरह से मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे देखिए, ठीक है। इधर आपका कैथोड है, इधर एनोड है। अब एक डायोड यहाँ पे हम लेंगे और इस डायोड को हमें क्या करना है, एक डायोड के कैथोड से दूसरे डायोड के कैथोड को आपको यहाँ पे इस तरह से जोड़ देना है, ठीक। अब दूसरा एक डायोड लेंगे तो यहाँ पे जो डायोड हमारा होगा ये अपने एक कैथोड और एक एनोड इस तरह से यहाँ पे हमें जोड़ लेना होगा, यानी एक ब्लैक साइड एक वाइट साइड पट्टी वाला इस तरह से हमें जोड़ लेना होगा, ठीक। अब एक डायोड ये लेंगे तो यहाँ पे इधर आपको देखिए कैथोड है, इधर एनोड है, यानी वाइट पट्टी और ब्लैक, तो ये दोनों ब्लैक ब्लैक आपस में जोड़ देना है और यहाँ ये हमारा एक सफ़ेद के साथ जुड़ जाएगा। बस इतना छोटा सा सिंपल यहाँ हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए ये सर्किट होता है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनके कंप्लीट हो चुका है। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर बना लेने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा DC आउट होता है, ये प्लस आउट होता है और यहाँ से माइनस आउट होता है, और ये दोनों हमारा इस पे AC दिया जाता है। तो अब इस पे फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर आपको लगाना आवश्यक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है 4700 UF 25 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें ये माइनस होता है, जिधर माइनस का सिंबल होता है, और ये दूसरे साइड वाला प्लस होता है। तो हमें कैसे लगाना, ये प्लस है और यहाँ दोनों जो हमारा सफ़ेद पट्टी एक साथ कनेक्ट है वो हमारा प्लस हो जाता है। तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ कैपेसिटर को लगा देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमारा देखिए कैपेसिटर का भी कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ हम जो अपना ट्रांसफार्मर लेंगे इसमें आप देखेंगे ये हमने लिया है 012 2 एम्पियर, तो ये आपका हो जाता है प्राइमरी, यानी जो रेड कलर का वायर है ये हमारा प्राइमरी हो जाता है और ये होता है सेकेंडरी। तो इस ट्रांसफार्मर में जब हम यहाँ प्राइमरी पे 220 वोल्ट AC देते हैं तो इस पर जितना मेंशन होगा उतना AC आउट करता है, ठीक है। यहाँ 220 देंगे तो यहाँ 012 हमको AC आउट करेगा। तो यहाँ हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर में देखिए यहाँ माइनस जुड़ गया, यहाँ प्लस जुड़ गया, और ये 2 पॉइंट जो बचे हुए हैं इन पे अपने ट्रांसफार्मर का दोनों वायर को हमें जोड़ देना है। यहाँ ये जो आपका ट्रांसफार्मर का वायर है यहाँ जोड़ते वक्त आपको यहाँ प्लस माइनस देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वायर को किसी साइड में जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा इसका कनेक्शन हो चुका। अब यहाँ पे आउटपुट के लिए एक हम वायर मतलब 2 वायर लेंगे। आप इसमें एम्पियर के हिसाब से ही वायर लेंगे, क्योंकि अगर आप इस पर पतला वायर लगा देते हैं तो समझ लीजिए आपका बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पतला इसलिए लगाऊँ, केवल आपको दिखाना है, यहाँ हम बैटरी चार्ज ज़्यादा नहीं देर करेंगे, इसलिए यहाँ इस तरह का आपको थोड़ा सा हैवी वायर लेना है जिससे इसमें वोल्टेज ड्रॉप ना हो, ठीक है। तो यहाँ 2 वायर मैंने लिया, एक रेड और एक ये आपका
नीले कलर का, एक लाल और एक नीला। तो यहाँ हम इसका आउटपुट जोड़ेंगे, तो जो नीला है इसको माइनस बनाएंगे, तो यहाँ कैपेसिटर का माइनस जिस पॉइंट पे है वहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से माइनस लग गया। अब इसका जो हमारा रेड वायर है या लाल वायर है इसको प्लस बनाएंगे, तो जहाँ कैपेसिटर का प्लस जोड़ा है हमने वहाँ प्लस वायर को, रेड वायर को जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारा ये दोस्तों बन गया। ठीक है, ये हमारा चार्जर बन के कम्प्लीट हो गया। अब अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई मैं इंडिकेटर लगा लूँ जिससे हमें पता चले कि इसमें हमारा सप्लाई आया है या नहीं आया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर आप इस तरह से कोई ले सकते हैं, एक किसी भी कलर का LED ले लीजिए और इस पर एक 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा लीजिए। 1 किलो ओम, 1.5 किलो ओम, इस तरह से आप कोई भी रजिस्टर इसके किसी भी एक लेग में लगा लीजिए। अब यहाँ प्लस माइनस आपको देख लेना है कि आपके LED का कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो मैंने यहाँ जो लगाया है अपने LED के प्लस पॉइंट में इस रजिस्टर को जोड़ा है, तो ये हमारा प्लस हो गया, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ हम इस माइनस को कैपेसिटर के माइनस पे हम इस तरह से यहाँ जोड़ देंगे। माइनस हमने जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस हम इसके बैटरी के यानी इस पॉइंट पे प्लस का अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही हम बैटरी में इसको कनेक्ट करेंगे हमारा LED जलने लगेगा। यानी हमको पता नहीं कि हमारा इससे जल रहा है किससे जल रहा है, ये नहीं पता चलेगा। तो हमें पता क्या करना है कि AC हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे न जोड़ के चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे हमें इस रजिस्टर को यहाँ इस तरह से जोड़ देना है। अब यहाँ जोड़ने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपका बैटरी इसमें लगा रहेगा भले, लेकिन ये LED नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही इस पे AC आएगा हमारे ट्रांसफार्मर पे, वैसे हमारा LED जलने लगेगा। जैसे कि हमारा सप्लाई पूरा टोटल कनेक्शन हो चुका है। एक बार यहाँ मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ सप्लाई देके। देखिए जिससे मैंने सप्लाई दिया यहाँ हमारा इंडिकेटर जलने लगा। ठीक है, अब आइए इसे बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी कनेक्ट कर देने के बाद आप देखिएगा अगर हमारा AC चला जाएगा तो हमारा ये इंडिकेटर नहीं जलेगा। ठीक है, यहाँ माइनस को कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे प्लस को कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्लस माइनस हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको इंडिकेटर शायद इसमें ब्लिंकिंग नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम AC कट कर देते हैं, AC बंद कर देते हैं, तो आप देखेंगे हमारा इंडिकेटर यहाँ पे बुझ गया। ठीक, लेकिन जैसे ही अब AC सप्लाई देंगे वैसे हमारा इंडिकेटर यहाँ पे जलने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट कितना बनता है। इस यहाँ से एक वायर हम हटा लेते हैं। ठीक है, और मल्टीमीटर यहाँ रख लेंगे, DC 20 वोल्ट के रेंज में रख लेंगे। तो यहाँ इसके प्लस पे यहाँ लगा लेते हैं और माइनस पे यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लगभग 15.22 वोल्ट यहाँ सप्लाई हमको मिल रहा है। यानी इस बैटरी को चार्ज होने के लिए 14 वोल्ट से कुछ प्लस चाहिए, वो वोल्टेज हमको प्रॉपर मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे ये बैटरी हमारी इस ट्रांसफार्मर से फुल्ली चार्ज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारा बैटरी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, 59, 60 इस तरह से आपका चार्जिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए आप ट्रांसफार्मर वाला चार्जर बना सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ होता है। इसमें कहीं भी करंट लगने का डर नहीं होता। आप कहीं भी टच कर सकते हैं, आपको कोई करंट नहीं लगेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।